कोटा। पिछले कुछ दशकों से कोटा एक एजुकेशनल हब बना हुआ है और इसी वजह से देश के कोने कोने से यहाँ स्टूडेंट आते हैं जो लगभग 2 साल कोटा में रहते हैं, अपने घर से दूर और अपने घर वालों से दूर। लेकिन इसके बावजूद कोटा में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कमी की भरपाई कर देते हैं, जो कोटा में आने वाले स्टूडेंट्स को अपनी दिशा से ना भटकने में बिल्कुल पेरेंट्स की तरह मदद करते हैं। ऐसा ही एक नाम है क्राइंजा, जो कि स्टूडेंट्स को घर से दूर घर जैसा माहौल देता है। इसके संचालक सर नीलेश गुप्ता हैं, जिन्हें उनके पेरेंटिंग के शौक और 15 से भी ज़्यादा वर्षों के कोचिंग के अनुभव ने क्राइंजा जैसे अनोखे इनिशिएटिव के लिए इंस्पायर किया, जिसमें उनका भरपूर साथ देती हैं उनकी वाइफ श्रीमती बन्ना गुप्ता। और इस तरह दोनों मिलकर के एक फैमिली का निर्माण करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए घर से दूर एक घर की तरह होता है। क्राइंजा में देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स को बेसिक हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो मिलती ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं भी मिलती हैं जो कि एक हॉस्टल या पीजी में नहीं मिलती है। यहाँ के मेंटर्स स्टूडेंट्स को अपने ही बच्चों की तरह रखते हैं, इनफैक्ट अपने बच्चों के ही साथ रखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की पढ़ाई और लाइफ स्टाइल पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जैसे कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, सारा कुछ नीलेश सर की निगरानी में होता है। कोटा में स्टूडेंट्स जनरली पेरेंट्स के अभाव में या तो बिगड़ जाते हैं या अपनी दिशा से भटक जाते हैं, लेकिन क्राइंजा में रहने वाले स्टूडेंट्स पर मेंटर्स का पूरा ध्यान होता है, जिससे वो अपने एम से ना भटकें और पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म भी करते रहें। इसके लिए क्राइंजा के संचालक नीलेश सर बच्चों से बराबर उनकी स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं और उनके डाउट्स और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को डांटते भी हैं ताकि विद्यार्थी जीवन का अनुशासन बना रहे। स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी बने रहें, इसका भी क्राइंजा में अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इसके लिए बच्चों को हर सुबह एक्सरसाइज कराई जाती है, कुछ विशेष दिनों में स्पोर्ट्स भी खिलवाए जाते हैं। इसके अलावा संडे को स्टूडेंट्स के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें कभी मूवी दिखाई जाती है, कभी गेम्स खिलाए जाते हैं और कभी कभी बाहर घुमाने भी ले जाया जाता है, जहाँ बच्चों को पिकनिक, गार्डन्स और अन्य जगह पर भी ले जाया जाता है। क्राइंजा में मुझे खुद भी एक दिन बिताने का मौका मिला और मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लाइफ स्टाइल को और करीब से देख पाया। क्राइंजा में स्टूडेंट्स के पास खाने पीने के काफी ऑप्शंस होते हैं, जहां बच्चों की पसंद को मायने में रखते हुए हेल्दी खाना बनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को उसकी पसंद के हिसाब से दूध, चाय, कॉफी, लस्सी या फिर जूस सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। चलिए अब हम क्राइंजा के लंच की एक झलक देखते हैं। और कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है? सही है। अब तो खा रहे हैं, मैम भी बैठी हैं, बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन आई एम श्योर खाना अच्छा बनता है, क्योंकि मैं भी 2 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ और बहुत अच्छा खाना लगा है मुझे, तो कोई खाने की दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात पता है मैम आपको क्या है कि हॉस्टल्स में मैनेजर वगैरह होते हैं, उनसे कह नहीं पाते हैं। यहाँ सर हो, आप भी खा रहे हो, तो खाना तो अच्छा होना ही है, उसकी पूरी गारंटी होती है। फिर फरमाइश होता है, हाँ, आज सुबह ये खाया था, आप शाम को तो ये खाएंगे। हाँ सही, फरमाइश भी पूरी होती है ना, जिसको जो खाना है सब। सही है, बोल सकते हैं अच्छा, हाँ सही। देखा आपने कितने ठाट से रहते हैं। मम्मी भी एक पल को मना कर देंगी शायद, मुझे नहीं लगता मैम मना करती हैं ना मैम। हाँ, पर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो आपको नुकसान हो, तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का भी, क्योंकि पढ़ना है आपको ऑब्वियसली। वो आप इनसे पूछ सकते हो, उनको मिलता भी नहीं मिलता। ओके। क्राइंजा में स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं, जिसके लिए ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। यहाँ काफ़ी सारे क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर लैब है और लाइब्रेरी भी हैं। इन क्लासरूम्स में टीचर्स भी होते हैं जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। क्राइंजा में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए उनसे उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं, जो कि केवल इंपॉर्टेंट काम और पेरेंट्स से बात करने के लिए ही दिए जाते हैं। चलिए हम क्राइंजा के कुछ स्टूडेंट से ही जानते हैं कि वो क्राइंजा में कैसे रहते हैं। हम कोचिंग से आते हैं 1 बजे, उसके बाद हमारा 3 बजे तक ब्रेक होता है। फिर 3 बजे से लेके हमें 5:30 बजे तक पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हमारा 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें हम सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं। 5:30 से स्टार्ट होता है? हाँ, 6:30 तक। फिर 6:30 फिर से पढ़ने बैठते हैं और फिर 10 बजे तक पढ़ते हैं रात को। अब बाकी सब क्लासेस में जब क्लासेस लगने लगते हैं तो जो कोई क्लास फ्री रहता है तो उसमें आके अपन पढ़ाई कर सकते हैं। सर हमारी इतना वो रखते हैं कि नहीं, जिस टाइम पे मज़े करने की ज़रूरत है वहाँ जब वो कराते हैं अच्छे से, जिस टाइम पे पढ़ने के तो सर पढ़ाई के टाइम पे स्ट्रिक्ट भी बहुत होते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही लोड था, मतलब होमवर्क भी थे, तो आज एक्स्ट्रा टाइम कहीं वेस्ट नहीं किया, वही अब होमवर्क ही कर रहा हूँ।
जैसे सर हमें कभी घुमाने ले जाते एक आउटिंग के लिए, कभी कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने ले जाते, कुछ स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे बर्थडे हुआ तो बारबेक्यू लेशन ले गए। फिर बीच में मेरी ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो बार बार मैम पूछने आती थी, दवाई देने आती थी, ऐसे मतलब हर चीज़ में अच्छा सा डांटते भी हैं जब गलत करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली घर ही है तो घर का ही खाना मिलता है हमें। ये आपको इतने बजे पढ़ना है या फिर इतने बजे आपको लंच ब्रेकफास्ट सब मतलब सब टाइमिंग से फिक्स है कि नीचे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, तो तुम परमिशन से पूरी सुपरविजन से तुम सारे एग्जाम से तो वहाँ पे लैपटॉप में कंप्यूटर में तुम देख। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, पढ़ाई में फ़र्क पड़ा है। पहले तो बहुत ऐसी गंदी थी, मतलब अब यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट आया पढ़ाई में। संडे को एक और एक्टिविटी होती है शाम को, मतलब जब पढ़ लेते हैं अपन तो मूवी होती है शाम को। घर जैसी फीलिंग के साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है। सब लोग एक फैमिली के जैसे रहता है यहाँ पे। चलिए अब हम क्राइंजा को अंदर से देखते हैं कि वो कैसा है। ये जो है क्लासेस हैं आसपास, यहाँ से ये लिफ्ट भी है इनकेस। वैसे तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही फ्लोर हैं, उसके बाद टेरेस है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट फिर भी है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सारे जितनी भी क्लासेस वगैरह होती हैं वो लगती हैं, तो मैं वो आपको एंड में दिखा दूँगा। अभी ये फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे बॉयज़ रहते हैं तो मैं वो आपको दिखाने वाला। अब हम अंदर जाते हैं। ये आप देखोगे ऐसे, इस साइड ये रूम्स हैं सारे और सामने वॉशरूम है, और इसके अलावा यहाँ से डाइनिंग हॉल है जो कि मैं आपको ले जाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे रूम्स देखते हैं सबसे पहले। ये रूम 3 बेड हैं और हर बेड के बगल में एक चेयर और टेबल डली हुई है, जहाँ पे बच्चे सेपरेटली अपना बैठ करके पढ़ सकते हैं, जो भी उनको पढ़ना है, जो भी उनके होमवर्क्स वगैरह मिलते हैं। चाहे तो बेड पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, जैसी भी उनकी मर्जी हो। यहाँ से पहली बात तो ये खुल जाती है, तो आपको इनकेस हवा आनी है तो, और ऑब्वियसली अभी हवा आ ही रही है, जाली है ये। और उसके अलावा यहाँ पे बालकनी है और यहाँ से लाइटिंग काफ़ी अच्छी आती है, तो आप देख भी रहे होंगे कि ये देखो ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। इसके अलावा 3 कवर्ड है यहाँ पे, आप देखोगे तो 1, 2 और ये तीसरा। और अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पे 3 बेड यहाँ पे भी हैं, तो ये फर्स्ट वाला बेड है, उसके बगल में चेयर है और कवर्ड भी है। और ये सेकेंड बेड है और ये थर्ड बेड है, और इनके बगल में ये चेयर और टेबल भी लगी हुई है, जहाँ पे बच्चे बैठ करके अपना काम कर सकते हैं। पंखा है ही यहाँ पे ऑब्वियसली, और इसके अलावा एसी भी लगा हुआ है। बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, शाम को डिनर करते हैं, अभी लंच और नाश्ता सब यहीं पे करते हैं। ये देखिए ऐसा है कुछ। ये किचन है, किचन की भी मैंने एक खाने का मेन्यू क्या होता है और भैया जो खाना बनाते हैं मैंने सब बताया हुआ है। और सेकंड फ्लोर पे देखेंगे कि कैसी गर्ल्स के लिए कैसी फैसिलिटी है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे रूम्स हैं, और उसके अलावा एक ये थोड़ा सा एरिया है जो कि खाली है। यहाँ पे बच्चे शाम को मैम और सर के सुपरविज़न में रह करके पढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा ये भी यहाँ पर भी बैठ करके पढ़ते हैं, ये भी सेम जगह है। और 2 ये चेयर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वैसे CCTV फुटेज चल रही है अभी सब चीज़ों की, और संडे को बच्चे जब मूवी देखते हैं तो मूवी चलने लगती है। पूरा सिस्टम सेटअप सब जमा हुआ है और बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपको अगर किसी को पूजा वगैरह करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि JEE मेंस और मेडिकल अच्छा हो जाए, तो वो यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ये आइसोलेटेड कमरा है, अगर किसी को ज़रूरत है वो यहाँ पर रह करके भी पढ़ सकता है। ये एक और सेकंड फ्लोर पे भी एक किचन है। ये किचन जनरली यूज़ नहीं करते, मैम ने मुझे बताया था। तो इस पे जनरली दूध वगैरह हो गया या फिर स्नैक्स वगैरह हो गए, जो कि गर्ल्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएंगी, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें उनकी हो जाती हैं। अब मैं आपको रूम दिखाने वाला हूँ कि रूम कैसे होते हैं गर्ल्स के लिए। अभी जो आपने रूम्स देखे थे वो बॉयज़ वाले रूम थे, तो अब हम गर्ल्स के रूम देखेंगे कि गर्ल्स के रूम कैसे होने वाले। रूम देखेंगे, अभी 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। और गर्ल्स के रूम कैसे होते हैं जनरली, तो जो गर्ल्स आना चाहती हैं, इनकेस अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके रूम कैसे होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वेंटिलेशन और रोशनी दोनों ही काफ़ी अच्छी आती हैं यहाँ पे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ही रहती हैं यहाँ पे गर्ल्स, है ना? सारे रूम में 2-2? अच्छा, गर्ल्स के लिए एक बात है कि 2 ही लोग गर्ल्स रह सकती हैं एक रूम में, तो 2 ही कवर्ड हैं उनके लिए भी। और अगेन वेंटिलेशन और रोशनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी चीज़ें 2 हैं। बॉयज़ जनरली एक रूम में 3 भी रह सकते हैं, और जैसे कि नीचे वाले रूम में भी 3-3 बॉयज़ थे। तो ऐसा है कुछ, आप लोग एक बार देख सकते हैं रूम।
और ये जो था फर्स्ट फ्लोर था, वो फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे जो कि ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे पता लगेगा हमें कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं नीचे की तरफ, तो वो सारा कुछ बताऊँगा मैं आपको। चलिए चलते हैं नीचे। ये महेश भैया हैं, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी जल्दी से ही, और जब कल भी उन्होंने हेल्प की थी इंटरव्यूज़ लेने में, सेटअप जमाने में, आज भी की है। और ये वाला रूम हम देखते हैं अभी कैसा है। क्या है भैया इसमें? ये स्टडी रूम है। ये स्टडी रूम है। देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। कल तो संडे था तो फिर भी बहुत कम पढ़ा, यूजुअली मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे के अपेक्षा। आज फिर भी पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं ऑनलाइन क्लास में कैसा है। मैं चुप रहूँगा, आप लोग को देखना पड़ेगा और आप देखना। ओके, तो ये ऑनलाइन क्लास है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तीन बच्चे हैं। ये लाइब्रेरी है यहाँ पे पीछे, यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं। और क्लासरूम है यहाँ पे, ये जो कि खाली है, बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं है इसमें। क्राइंजा की एक और ख़ास बात है कि यहाँ स्टूडेंट्स को घर से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अधिकतर ज़रूरत की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। क्राइंजा में रहते हुए मुझे एक होनहार स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी मिलने का मौका मिला, जो कि क्राइंजा से काफ़ी खुश थे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। निराशा की अवस्था जिसे आप कह सकती है, उस अवस्था में ये पहुंच चुका था, टोटल होपलेस हर तरह से। तो जब हम लोगों ने फेसबुक पर ये सारी चीज़ें देखी तो थोड़ा एक रास्ता नजर आया, एक आशाकीकरण नजर आई कि शायद यहाँ से कुछ हो सके। ये सर जो है खुद से अपनी उन्होंने स्क्रीन की अरेंजमेंट कर रखी है, उस पर वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाते हैं जिसको जो करनी है, और मोबाइल उनके पास रहता है शाम को आधा घंटे के लिए। जिन भी पेरेंट्स को बच्चों को बात करनी है दे कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं रह सकते उनके लिए बेहतर जगह है। अच्छा। मैं बताऊँ ना, 3 चीजें हैं। मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट इज देयर, एंड सेकंड थिंग इज जो बहुत जरूरी चीज है आज की डेट में, मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, देयर मस्ट बी फिजिकल एक्टिविटी, एंड द थर्ड थिंग इज द स्टडी। तब स्टडी आती है, नहीं तो बच्चा अनवेस वाली स्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये था कोटा का एक अनोखा हॉस्टल जहां स्टूडेंट्स को घर जैसी केयर मिलती है। तो अगर इस हॉस्टल के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर मिल जाएगा जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्राइंजा की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल लर्निंग और स्टडीज़ पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।